तो क्या इंडिया में डिक्टेटरशिप है या फिर अभी भी डेमोक्रेसी है, और क्या है इंडिया की डर्टी पॉलिटिक्स, आज इस वीडियो में जानते हैं। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? हम यहाँ पर आपकी सरकार से ये गुहार लगाने के लिए बैठे हैं कि वो अपने वचन अनुसार लगा। घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। और रुकवादी पापा बाप की तभी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा के लग मोदी 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 मोदी। हाय, तो अभी करंटली इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 के हमारे कंट्री के पीएम के लिए, और अभी एक डिबेट चल रही है कि हमारी कंट्री में डिक्टेटरशिप है। तो क्या सच में डिक्टेटरशिप है? जनता से ही जान लेते हैं। हाँ, तो चलिए देश की जनता से ही पूछते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से इस बार का इलेक्शन कौन जीतेगा? मोदी। बस बस अरे मोदी, लेकिन बस तो लीजिए, कह दिया अरे ना, बस इसको स्कूल भेज कर आओ। आप बताइए, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? जी, मेरे हिसाब से बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, वरना देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी। अच्छा, तो देखो, डिक्टेटरशिप का मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक कंट्री जिसमें एक ही गवर्नमेंट रूल कर रही होती है पूरी कंट्री को, और उसका कोई अपोजिशन नहीं होता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में, और उसमें सब एक गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलते हैं, उसमें कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकता है। और इंडिया में अभी तो डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन ये आ सकती है, क्योंकि अभी देखा ही होगा कैसे कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। All our bank accounts have been frozen. जस्ट इलेक्शन से पहले अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े मिनिस्टर को जेल हो गई है। घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, और कैसे लद्दाख में लोग भूखे बैठे हैं। और इस टॉपिक पे जब ध्रुव राठी भाई ने वीडियो बनाई तो सब लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट के खिलाफ। और लोग काउंटर में भी उनको क्या कह रहे हैं कि 2014 से पहले कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी। अरे तो हमने बीजेपी को क्या इसलिए वोट दिया था कि वो भी कांग्रेस जैसा ही काम करे? कोई फर्क कैसे रहेगा फिर इन दोनों के बीच में? कितना घटिया काउंटर है उनकी तरफ से। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि बीजेपी डिक्टेटरशिप ला रही है, डिक्टेटरशिप भी 2 टाइप की हो सकती है। जैसे कि डिक्टेटरशिप का मतलब हुआ राज करना, और राजा भी 2 टाइप का होता है। एक राजा वो जो रूल करने के बाद अपनी प्रजा का ध्यान दे, और दूसरा राजा वो जो कि रूल करने के बाद अपनी प्रजा के ही खिलाफ जाए, उन पे कंट्रोल जमाए। और हमें पहला वाला राजा चाहिए, दूसरा वाला नहीं। सच बात तो ये है। और ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस ज़्यादा बढ़िया है। उन्होंने भी बीजेपी से पहले 1975 में डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश करी थी इमरजेंसी के टाइम पे, और जिस वजह से पूरे देश को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। और हालात तो अभी हमारी कंट्री के ऐसे हैं कि अगर हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, किसी और को देंगे, तो वो इतना भी नहीं कर पाएंगे जितना बीजेपी ने किया है। प्रॉब्लम ये है, तो मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियाँ ऐसा ही करती हैं, खुद का कंट्रोल लाने का कोशिश करती हैं, लेकिन अगर कंट्रोल लाओ तो अच्छी चीज़ में लाओ। और इसमें गलती देखा जाए तो कांग्रेस की भी है। उन्हें एज अ अपोजिशन खुद को आगे रखना चाहिए था। उन्होंने 2014 के बाद खुद का इन्फ्लुएंस एज अ अपोजिशन बहुत कम कर दिया है, और इनका इन्फ्लुएंस कम करने का रीज़न कौन है? सबसे बड़ा मीडिया, क्योंकि मीडिया जिसको दिखाएगा ही नहीं, उनके बारे में हमें पता कैसे होगा? तो चलो अब मीडिया के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इनसे पूछते हैं देश की ताज़ा खबर। बताइए, अभी देश में क्या चल रहा है? हाँ, देखी ना न्यूज़, वो सचिन और सीमा की शादी हो गई। ये ताज़ा खबर है। हाँ, न्यूज़ चैनल पे तो यही आ रहा था। हाँ, तो अब अगली प्रॉब्लम है हमारा मीडिया। पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारा मीडिया क्या दिखाएगा? सीमा हैदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में सीमा हैदर अपने जख्मों को दिखाती हैं और रोती नजर आई। देखो, ये दिखाता है हमारा मीडिया। और ऐसा नहीं कि हमारा मीडिया अभी ऐसा है, हमारा मीडिया कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा ही था। हमारा मीडिया रूलिंग पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, और अगर कोई चैनल रूलिंग पार्टी के खिलाफ कभी बोलेगा तो वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के एक बिजनेसमैन फ्रेंड को दे दिया जाएगा। तभी तो हमारे मीडिया की रैंक है 161 आउट ऑफ 180। ये हालत है हमारे मीडिया की। वो सच थोड़ी दिखाएगा। आजकल हमें सच जानने के लिए भी यूट्यूबर्स को देखना पड़ रहा है। वो हमारे लिए 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बने हुए हैं, और यह मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और अब इन यूट्यूबर्स और मीडिया को देखता कौन है? हमारे जैसी पब्लिक। तो अब देश की जनता से आगे के सवाल करते हैं। देखिए, आप बीजेपी सपोर्टर है और ये कांग्रेस सपोर्टर है, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो एंटी नेशनल है, ये देशद्रोह, यही हमारे देश का है ही नहीं। अच्छा,
और आप एक कांग्रेस सपोर्टर है और ये बीजेपी सपोर्टर, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अंधभक्त है, ठीक है ना। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, एजुकेशन। अच्छा हाँ, तो अब अगली प्रॉब्लम है हमारे देश की जनता में। जैसे कि अगर तुम किसी बीजेपी सपोर्टर के सामने कांग्रेस की बातें करोगे ना तो तुम्हें एंटी नेशनल कह देगा, और वैसे ही अगर तुम किसी कांग्रेस सपोर्टर के सामने बीजेपी की बातें करोगे तो वो तुम्हें अंधभक्त कह देगा। एक्चुअली हमारी जनता ही एक दूसरे के खिलाफ है, कोई भी फैक्ट पे बातें करना ही नहीं चाहता है। और सच बात तो ये है कि हमारी जनता भी उसी चैनल को देखेगी जिसको वो पहले से ही सपोर्ट कर रही होगी। जैसे कि अगर कोई अपनी वीडियो में बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहा होगा तो तुम में भी वही अच्छा लगेगा। अगर तुम पहले से ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहे होगे तुम उसकी वीडियो देखने से मैनिपुलेट कभी नहीं होगे, और यही सच है, चाहे तुम अभी मेरी ही वीडियो देख रहे हो। और अगर कोई क्रिएटर उस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेगा तो सब उसके कमेंट सेक्शन में गाली लिखने आ जाएंगे कि तू सरकार के खिलाफ बिक गया। अरे कम से कम वो अपनी आइडियोलॉजी तो बता रहा है, तुम्हारी तरह थोड़ी एक फ़ोन के पीछे बैठ के ज्ञान दे रहा है कमेंट सेक्शन में। और तुम सोच रहे होगे कि मैंने सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात क्यों करी, क्योंकि दो सबसे पॉपुलर पार्टीज यही है हमारे इंडिया में। इनके अलावा तो कोई पार्टी इनके टक्कर में भी नहीं आती है, तो उनको बोलूँ क्यों। और जैसे कि मैंने अभी मेरे कमेंट सेक्शन की बात करी तो कुछ लोग आ ही रहे होंगे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज्ञान देने के लिए। तो आप देश के युवा से पूछते हैं, इस इंडिया अ ग्रेट कंट्री? हाँ सर, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। पर सर कहने से क्या होता है, नेता लोग तो सर अभी तक घूस लेते रहते हैं और लड़कियां आज तक हमारे देश में सेफ नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की हालत आज तक सही नहीं हुई। जो हमारे देश के लिए अवार्ड लेकर आता है उसको तो मारा जाता है सर, और किसी एक छपरी को अवार्ड दिया जाता है। और सर ज़्यादातर लोगों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता, और जिनको पढ़ाया लिखाया जाता है उनको स्क्रॉल करने में बिजी कर दिया जाता है, तो उनको पता ही कैसे चलेगा देश में क्या चल रहा है। सालों सालों तक सर नौकरियां नहीं मिलती, और इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हो नहीं पाता, और जो मेहनत नहीं करता वो जल्दी आगे निकल जाता है। ये है सर सच्चाई तो। और सर प्रॉब्लम कोई सरकार नहीं है, प्रॉब्लम बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं है सर। सर प्रॉब्लम तो हम ही हैं जो इनसे कभी पूछते ही नहीं है कुछ। और सर अगर कोई पूछने की हिम्मत भी करता है तो सर उसका तो मुंह ही बंद करा दिया जाता है। देखिए इन्होंने बात तो एकदम सही कही, सही बात कही इन्होंने, बहुत सही बातें कह रहा है, जेल में डालो इसको। अरे सर मैं तो सच बोल रहा था। हाँ बस, अरे सर, अरे काले की सच नहीं कहते यहाँ पे। तो अब आता है फाइनल कंक्लूजन पे। तो बात ये है कि तुम चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन उससे पहले ये सवाल पूछो कि अगले 5 साल तक तुम क्या करोगे। ऐसा क्या करोगे कि हमारा देश सुधरे, ऐसा क्या करोगे हमारे देश को ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि हम भूल ही जाते हैं कि कोई भी पार्टी में इतनी पावर नहीं है जितनी हमारे पास है। हमारे पास ही वो पावर है अगले 5 साल में देश को चलाने की। ये बात याद रखो। जैसे एक ट्विटर पे किसी छपरी के लिए लड़ते हो ना, वैसे जाके ट्विटर पे अपने देश के लिए लड़ो। और किसी यूट्यूबर को ज्ञान मत दो, क्योंकि उसको देश नहीं चलाना है अगले 5 साल तक। उस नेता को ज्ञान दो जिसको देश चलाना है अगले 5 साल तक, कि वो हमारे देश के लिए ये करे। किसी भी नेता को वोट फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन की वजह से मत दो, क्योंकि अगर वो चीज़ फ्री है ना तो प्रोडक्ट उसके तुम हो। तो अब रिलीजन के, मंदिर मस्जिद के मुद्दों को छोड़ के देश की अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, इन सब टॉपिक पे जाके वोट दो। और ऐसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तुम देखते हो और ये दूसरा मैंने दिखा दिया। तो जाओ अपनी पावर को इस्तेमाल करो, नहीं तो अगले 10 साल बाद भी हमारी किताबों में यही लिखा होगा कि इंडिया इज़ स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री।